नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा सिर्फ दिखावा, कहा राहुल सिन्हा ने। कांग्रेस के उभार से भारत की सत्ताधारी पार्टी डरी और चिंतित है, कहा अधीर चौधरी ने। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। हमरो पार्टी ने डीएमए पुन्नवलम को दी विदाई। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की स्पेन यात्रा को दिखावा बताकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले भी 5 वैश्विक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन उनमें एक भी रुपए का निवेश नहीं मिला है। वहीं राज्य से कई औद्योगिक कारखाने बंद होकर दूसरे राज्यों में चले गए हैं। राहुल सिन्हा ने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। राज्य के हर जिले में कानून व्यवस्था चरमरा रही है, कई जगहों पर बम बरामद हो रहे हैं। उन्होंने व्यंग किया है कि मुख्यमंत्री स्पेन में यात्रा कर रहे हैं। पश्चिम बांगलार बुके 5টা बेंगल सबमिट हुए। बेंगल ग्लोबाल सबमिटे प्रचुर विनियोगेर प्रतिश्रुति मुख्यमंत्री शुनिয়েছে। 1 টাকা বিনিয়োগ হয়নি। उल्टे এই রাজ্য থেকে কারখানা শিল্প বিনিয়োগ অন্য রাজ্যে চলে গেছে। তার কারণ পশ্চিম বাংলায় শিল্প হতেই পারে না, বিনিয়োগ হতেই পারে না, কারণ এখানে এক একটা পায়ের স্টেপে তৃণমূলকে কাটমানি দিতে হয়। ভারতবর্ষে কোথাও এই রকম কাটমানি কালচার নেই। অতএব ব্যবসা করবে না কাটমানি দিতে আসবে, সেই কারণের জন্য এখানে বিনিয়োগ হতে পারে না। আসলে মুখ্যমন্ত্রী 5 বছর বিদেশ যেতে পারেনি, কেন্দ্রের অনুমতি পায়নি, এতদিন বাদে অনুমতি পেয়েছে। अधीर चौधरी ने उत्तर 24 परगना जिला कांग्रेस की नए भवन का उद्घाटन किया। कहा कांग्रेस की उभार से भारत की सत्ताधारी पार्टी डरी और चिंतित है। कांग्रेस की लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद अधीर चौधरी ने उत्तर 24 परगना जिला कांग्रेस के नए भवन का उद्घाटन किया। उस भवन के उद्घाटन समारोह में अधीर चौधरी ने कहा, आप पूरे भारत में कांग्रेस का पुनरुत्थान देख सकते हैं। हमने हिमाचल जीता, हमने कर्नाटक जीता। आने वाले दिनों में कांग्रेस की उभार से भारत की सत्ताधारी पार्टी डरी और चिंतित है, इसलिए वे एक देश एक चुनाव के नाम पर भारत की राजनीति में जटिलताएं पैदा करने की कोशिश कर रही है। अनेक बड़ बड़ धाक्का आसन्न। আপনাদের বলে রাখি, আগামী দিনের নির্বাচনে তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান কংগ্রেস ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে। আগামীকাল হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং সংগঠনের তাগাদ আছে বলে আজকে অন্ধের হায়দ্রাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং হচ্ছে। তাই স্বাভাবিকভাবে আজ নতুন করে কংগ্রেস দলের প্রতি মানুষের আস্থা, ভরসা, বিশ্বাস যে দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যখন स्कूली बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनाया जन्मदिन। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने को व्याकुल है। शहर को स्कूली बच्चों ने भी इस विशेष दिन को भव्यता से मनाया। ये बच्चे मोदी सरकार की उपलब्धियों और चंद्रयान 3, हर घर जल, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्जवल योजना आदि जैसी योजनाओं में प्रधानमंत्री द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को दर्शाते हुए जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी बधाई दी। हमरो पार्टी ने डीएमए पुन्नवलम को दी विदाई। जिला कलेक्टर एस पुन्नवलम सहित राज्य के कुछ उच्च अधिकारियों के स्थानांतरण की अधिसूचना के बाद संबंधित विभाग हमरो पार्टी के निर्वाचित सदस्यों ने उनके कार्यकाल का दौरा किया और उन्हें विदाई दी। डीएस पुन्नवलम के कार्यकाल के दौरान दार्जिलिंग में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। हमरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड, उपाध्यक्ष रॉबर्ट छेत्री, जितेंद्र राय आदि ने कहा कि चुनाव के दौरान या अन्य दिनों में दार्जिलिंग में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है।
चाय पर्यटन के नाम पर चाय बागानों को निजी कंपनियों को सौंपने के खिलाफ AITUC करेगा आंदोलन। सिलीगुड़ी राज्य सरकार चाय पर्यटन के नाम पर चाय बागानों को निजी कंपनियों को सौंपना चाहती है। AITUC इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। ये बात संगठन के सदस्यों ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी में पत्रकार से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाय बागान की कुछ जमीन को पर्यटन के लिए इस्तेमाल करने के नाम पर निजी संस्थाओं को जमीन सौंपना चाहती है। संगठन की ओर से इसके विरोध में आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। AITUC পক্ষ থেকে উদ্ভূত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে শ্রমিকদের ওপর রাজ্যের সরকার এবং দেশের সরকার যেভাবেতে আক্রমণ শানাচ্ছে তার উপরেই AITUC আজকের এই জরুরি একটি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছেন, যেখানে আমাদের AITUCর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল চৌধুরী উপস্থিত আছেন জেলা AITUCর নেতৃত্ব এবং আমাদের পাহাড়ের AITUCর অন্যতম নেতা নরেন্দ্র প্রধান থেকে শুরু করে আমরা সকল। ईडी ने कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव APP से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ तलाशी ली है और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत हासिल किए हैं और 417 करोड़ रुपए की अपराध आय को जब्त कर लिया है। तस्करी से पहले हिरन के सींग के साथ एक गिरफ्तार। लगभग 3 फीट लंबे हिरन के सींग के साथ आमबाड़ी रेंज के वन कर्मियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर शुक्रवार को आमबाड़ी रेंज के रेंजर आलमगीर हक के नेतृत्व में वन कर्मियों ने आमबाड़ी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। जांच के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी गई है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी जिला अदालत भेज दिया गया है। वनकर्मी इस गिरोह में अन्य लोग शामिल है कि नहीं, इसकी तलाशी कर रही है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से।
केंद्र सरकार राज्य के वन विभाग को वंचित कर रही है। धन का भुगतान न करने के कारण बक्साबाग परियोजना के कोर क्षेत्र के निवासियों को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है, उनका पुनर्वास नहीं किया जा रहा है और परिणाम स्वरूप बाघों को लाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। बक्सा में देरी हो रही है। राज्य के वन मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक ने अलीपुरद्वार में वन रेंज अधिकारियों के एक सम्मेलन में भाग लेने के दौरान यह बातें कही। একদম আমি আমাদের বলি এটা পারিবারিক আমাদের একদম আমি মনে করি ফরেস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা পরিবার, এরা বৃহত্তম পরিবার, খুব ভালো কাজ করছে ফরেস্টের। আমি বলেছি যে ফরেস্ট অফিসারদের রেঞ্জারদের এতটা দূরে আমি এই প্রোগ্রামটা আসার কারণটা কি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন ওরা, সেই চিঠিটা পাওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছে তুমি সেদিন পৌঁছাবে, আমি কিন্তু সেদিন উত্তরবঙ্গের এই স্পেনে থাকবো, তার নির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল না, আমি সেই জন্য এই প্রোগ্রামটা এসেছি ওদের আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলাম। দেখলেন তো, শুনলেন যে পারিবারিক তোমরা মনে করবে যার যা প্রবলেম আমাকে জানাবে, আমি তো ছোটোখাটো ওদের অভিভাবক, আমাদের বড় অভিভাবকের নাম তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সবার অভিভাবক মন্ত্রীদের, কিন্তু ওদের অভিভাবকের নামটা কি আমি। তাই আমি বললাম যে সবাইকে নিয়ে একসাথে খুব ভালো করে কাজ করতে হবে। দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, গাছটা কাটা যাবে না, এই গাছ কাটাটা একদম বন্ধ করতে হবে, 0% আনতে হবে। এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে গাছ কাটা। আগামী প্রজন্ম 10-15 বছর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে প্রজন্ম। যত গাছ যাবেন তত ভালো। খুব সুন্দর লাগছিল রাস্তা দুধারে গাছগুলো রয়েছে, এগুলোকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আর আরও বেশি স্যাম্পলিং করবো। এবার আমরা বিনা পয়সা গাছ দেবো, এটাই বলতে ভুলে গেলাম। আমরা যে ক্লাব, যে অর্গানাইজেশান, যে এনজিও চাইবে তাকে 200-400 বিনা পয়সা স্যাম্পলিং দেওয়া হবে, পয়সা দিয়ে কাউকে কোনো গাছ কিনতে হবে না, এটা আমাদের সিদ্ধান্ত। এবং আমরা লাল চন্দন প্রথম, দক্ষিণবঙ্গে কিন্তু সাদা চন্দন আর লাল চন্দন দুটো ইন্ট্রোডিউসড হয়ে গেছে, আর উত্তরবঙ্গে আমরা কিন্তু লাল চন্দন স্টার্ট করেছি, আরম্ভ করলাম কাজ। দেখি এটা কতটা সাকসেস হয়, একটা বছর এটা করব। कम गुणवत्ता और बड़े आकार के यूनिफॉर्म वितरित करने से नाराज छात्रों व अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। हल्दीबारी ब्लॉक के हेम कुमारी हाई स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ कम गुणवत्ता और बड़े आकार के यूनिफॉर्म वितरित करने की शिकायतें सामने आई है। इसे लेकर विद्यालय परिसर में छात्रों व अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र ने बड़े कपड़े पहनकर स्कूल के गेट के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। नाराज अभिभावकों ने शीघ्र अच्छी गुणवत्ता और सही साइज के कपड़े वितरण करने की मांग की है। আপনারা কেন এখানে? আচ্ছা, ওই যে বাচ্চার ছেলের যে ড্রেসগুলো নিয়ে আসছি, গার্জিয়ান আমরা বাড়িতে দেখলাম তো সব বড়, এগুলো আমি পরতে পারি, বা ছেলের জামা আমি পরতে পারি, তো এগুলো আমি মাস্টার আমি তো জানি না, শিল্পের পুরো বলছে তো আমরাও জানি না, কাটিং মাস্টার ওকে দিয়েছে, আমি যে দিয়ে দিচ্ছি সেইভাবে সেলাই করছে। তো এখন আমরা চাচ্ছি যে এগুলো রিটার্ন হোক, রিটার্ন আবার পড়বে, রিটার্ন আবার আসার পরে কারো এবার ভালো করে বাচ্চারা করতে পারে, এইটা আমরা অভিযোগ। তবে কি বললো প্রধান শিক্ষক? হ্যাঁ, ও কথা আমি তো মাস্টার বলছে যে আমরা তো বুঝি না, একটা ইয়াটাকে বললে দেখে যাচ্ছে, সেখানে আমি রিটার্ন করার চেষ্টা করছি, বিডিও অফিস থেকে সব কোনো ইয়া করছে, আমি এইটাই একটু চাই। কি নাম আপনার? নুরুদ্দিন মোহাম্মদ। 42 किलो चांदी के आभूषण बरामद। नादिया में बीएसएफ सूत्रों के अनुसार पुतीखली नंबर 8 बटालियन के बीएसएफ जवानों को गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कुछ तस्कर भारत से बांग्लादेश तस्करी के लिए भारी मात्रा में चांदी के आभूषण लेकर मथुरापुर गांव पहुंच रहे थे। जवानों ने तस्कर का पीछा किया तो तस्कर 2 बैग छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। 2 बैग से 42 किलो चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक बरामद चांदी के आभूषणों की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए आकी गई है। विरल प्रजाति के कछुआ संरक्षण के लिए आगे आई मोहन रक्षा कमेटी। कुछ बिहार में विरल प्रजाति का कछुआ मोहन की लगातार हो रही मौत के खिलाफ बनेश्वर मोहन रक्षा समिति आगे आई है। संगठन मोहन की सुरक्षा की मांग को लेकर 12 आंदोलन शुरू करने जा रही है। पिछले 1 साल में कुछ बिहार के बनेश्वर इलाके में 70 से ज्यादा मोहन की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन उदासीन है। यह बात संगठन के महासचिव रंजन सील ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि मोहन की सुरक्षा को लेकर कई बार विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों में आवेदन किया गया है, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। বিষয় হচ্ছে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে একটা দুটো করে বানেশ্বর শিবপুকুরে কচ্ছপ মরা শুরু হয়েছে। কী কারণ সেটা অনেক সময় প্রশাসনিক স্তর থেকে আমরা জানতে পেরেছি, ভাইরাস ঘটিত রোগী, এবং এই কচ্ছপের যে মৃত্যুটা শিবপুকুর থেকে ছড়িয়ে আশপাশের যা রাস্তায় আছে, কখনো অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে,
এবং যখন তারা কোনো পুকুর বা জলাশয় থেকে বেরিয়ে এই অন্য জলাশয়ে যায় তখন রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। কোচবিহার আলিপুর রাস্তায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু মিছিল চলছেই আর কি। ঘটনা হচ্ছে গত বছর সেপ্টেম্বর থেকে এই মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছিল শিবপুকুর থেকে, বানেশ্বর শিবপুকুর, যেটা কচ্ছপের আদরঘর ছিল একসময়। এখন সেই সংখ্যাটা তো তলানিতেই, এবং এই মৃত্যু রোধে প্রশাসনিক স্তর থেকে সবসময় একটা উদাসীনতা। सिलीगुड़ी महकमा परिषद अंतर्गत अपर बागडोरा इलाके में गुरुवार देर रात एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मालूम हो कि गुरुवार की देर रात एक बाइक पर सवार 2 लोग बागडोगरा की ओर जा रहे थे, तभी अचानक एक गाय आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि दोनों घायलों में से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बागडोगरा थाने की पुलिस पूरी घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। बागडोगरा के भुजिया पानी काली मंदिर में चोरी की घटना से मचा हड़कंप। बागडोगरा के भुजिया पानी काली मंदिर में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया है। इस मंदिर में 3 बार चोरी हो चुकी है। गुरुवार की रात मंदिर में कौशिक अमावस्या पूजा की गई और फिर बदमाशों ने ताला तोड़कर मंदिर के बर्तन और पूजा सामग्री लूट ली। मंदिर समिति के सदस्यों का अनुमान है कि इलाके में बढ़ती नशाखोरी के कारण इस तरह की घटना हो रही है। मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर रात में पुलिस गश्ती बढ़ा दी जाए तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। পরপর 3 বার চুরি হলো মন্দিরে। শুধু 3 বার তো এখানেই চুরি হয়েছে। চুরিটা সব জায়গায় হয়েছে। ভুজিয়াপানি রেল বস্তি, যেখানে নাকি বজরংবলীর মন্দির, ওখানে বড় ঘন্টা অনেক কিছু ছিল, ওখানেও চুরি হয়েছে। কালী মন্দির, ওখানেও চুরি হয়েছে। আর একটা কালী মন্দির শুধু অল্পই বাসন ছিল, সে মন্দিরটাও তো ভালো না, টিনেরই মন্দির, ওখান থেকেও চুরি হয়েছে। কিছুদিন আগে ট্রান্সমিটারের যত যাবতীয় তার তুর সব খুলে নিয়ে গেছে। চোরের উৎপাত খুবই বাড়ছে। আমি বলি যে এই যে চুরিগুলো যে হচ্ছে, চেষ্টা করলে হয়তো প্রশাসন এগুলোর ব্যবস্থা করতে পারে। যারা নেশা খায় তারাই এরকম করে চুরি করছে, কেননা তারা কাজকর্ম করে না, দিন ভরে ঘুরে বেড়ায়, আর এত নেশা খাচ্ছে, কোত্থেকে খাচ্ছে? আমরা তো মুখ খুলে কিছু। ভুজিয়াপানি সার্বজনীন কালী পূজা আমরা কমিটি, লিলি সরকার হচ্ছে কেশিয়ার, আমি সেক্রেটারি। তো আমাদের এখানে পুজো আমরা মহিলারাই করি। এবার নিয়ে আমাদের মন্দিরে 3 বার চুরি হলো। তো গতকাল কৌশিক অমাবস্যা আমরা পুজো টুজো করে বাসন টাসন ধুয়ে সব আমাদের বক্সে রেখে টেকে আমরা সন্ধ্যাবাতি টাতি দিয়ে তালা তুলা দিয়ে চলে গেলাম। আজকে সকালবেলা আমাদের খবর দিল যে এরকম মন্দিরে চুরি হয়ে গেছে, মন্দিরের তালা ভাঙা। এসে দেখি মন্দিরের বাসনপত্র কিচ্ছু নেই, ঘুঁটি পুষ্পপত্র যা যা ছিল আর কি মন্দিরের জিনিসপত্র সব কিছু চুরি হয়ে গেছে। এর আগে দান বাক্স ভেঙে ছিল, মনে হয় দান বাক্স কিছু টাকা পয়সা হয়তো থেকে থাকতে পারে, ওগুলো শুদ্ধ সব নিয়ে চলে গেছে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए।